ये है स्टफ बाटी चोखा चटनी। इसको हमने थोड़ी अलग तरह से बनाया है। बाटी में आपको चोखा का भी स्वाद आएगा। खाने में ये बहुत लाजवाब होती हैं, साथ में ये कंप्लीट थाली होती हैं। इसको बना लिया तो दूसरे खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आसान तरीके से कम समय की इस थाली की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने यहाँ 2 बड़े साइज के आलू लिए हुए हैं। इनको एक बार धो लिया है, एक बार फिर से और अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अब धोने के बाद में मैं आलू के टुकड़े कर लेती हूँ। इनको हमें उबालना है, पर ये बड़े साइज के हैं, डायरेक्ट उबालेंगे तो अंदर की तरफ ये कच्चे भी रह जाएंगे। तो हमने इनको बीच से कट कर लिया और इस तरह से उल्टा डाल दिया। अब हम डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास पानी। गैस पर चढ़ा देते हैं, ढक्कन से कवर कर देते हैं, उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अब इधर हमने लिए हैं 4 बड़े साइज के टमाटर। इनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। अब हमने एक लिया है बैंगन, ये भी बड़े साइज का है काफ़ी। इसको भी हमने साफ कर लिया। तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। बैंगन का ऊपरी सिरा कट करके हम हटा देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि बैंगन में कोई दाग वाग तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच से बैंगन को फाड़ देते हैं। तो इसमें कुछ भी दाग नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इस तरह के ही हमें बैंगन को चूज़ करना है। थोड़े से तेल से हम बैंगन को ग्रीस कर लेते हैं, बिल्कुल ज़रा सा ही तेल लगेगा, और उल्टे साइड में करके रख देते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं। अब थोड़ा सा तेल हम अंदर साइड में भी लगा लेते हैं, जिससे कि बैंगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इनमें एक स्मोकी फ्लेवर आए। और ये जो टमाटर हैं ये हमने थोड़े बड़े साइज के लिए हैं, इसलिए हम इनको भी थोड़ा तेल से चिकना कर लेते हैं और इनको भी इसी तरह से उल्टे डायरेक्शन में लगा देते हैं। छिलके वाला भाग नीचे रखते हैं। सारे बैंगन और टमाटर को हमने इस तरह से लगा दिया है। अब हम स्लो फ्लेम में कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेते हैं। एक बार खोल के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं है, जलने का खतरा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम खोल लेंगे और उलट पलट लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से हम बैंगन को भूनते हैं। तो इधर हमारा जब तक बैंगन भून रहा है तब तक हमने 1 बाउल आटा ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल दिया। 1 चम्मच अजवाइन को भी क्रश करके डाल दिया है और अब हमने नमक डाल दिया। नमक हमने 1 चम्मच डाला है। थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देते हैं, करीब 1 से 1.5 चम्मच। अब ये है खाने वाला सोडा, बिल्कुल 1 पिंच, जैसे हम हींग डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम आटे को गूंथना शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और एक स्मूथ डो बना करके तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे, ये जो डो होता है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, पूरी तरह से लचीला और सॉफ्ट होता है। तो इस तरह का आटा गूंथ करके तैयार करना है। जब आटा रेडी हो जाए तो थोड़ा सा घी ले लीजिए और ऊपर से इस तरह से फैला लीजिए। अब हमें थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। अब देखते हैं बैंगन का हालचाल। तो आप देखिए बैंगन काफ़ी स्मूथ हो गए हैं और ये टमाटर जो साथ में भुन रहे हैं ये पक भी गए हैं और भुन भी गए हैं। तो मैंने चम्मच से देखा तो पूरी तरह से बैंगन गल गए हैं और टमाटर भी पक गए हैं। और इधर हमारे आलू ये भी पकते पकते पानी काफ़ी इनका नीचे चला गया है, तो मैंने फोर्क की सहायता से देख लिया तो ये भी पूरी तरह से पक गए हैं। अब हम दोनों साइड के फ्लेम को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आलूओं को निकाल करके अलग रख लेते हैं। आलू हल्के ठंडे हो गए हैं, तो अब हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। आलू छील करके हमने तैयार कर लिए हैं। इनको बीच से कट करने की वजह से ये जल्दी और पूरी तरह से उबल भी गए हैं। तो अब हम बैंगन ले लेते हैं। बैंगन भी हल्के से ठंडे हो गए हैं। ये बहुत गर्म हो उस समय हाथ मत लगाइए, थोड़े जब ठंडे हो जाएं, अपनी उंगलियों को सहन हो जाए, बस उतने ही गर्म रहें, फिर आप इनकी स्किन को निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बैंगन भुने हैं। इनमें एक गुलाबीपन आ गया है भुनते भुनते। अगर आप गैस में चढ़ाएंगे तो इससे पानी निकलेगा, गैस भी गंदी होगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इस तरह से हमने भुना है तो कम समय में बैंगन और टमाटर दोनों चीज़ें भुन भी गई हैं और बहुत अच्छी पक भी गई हैं। तो अब हम आलू और बैंगन को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी हमें मसाले मिलाने हैं, इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। और जो ये हमारे भुने और पके हुए टमाटर हैं इनके भी हम छिलके निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं इस तरह से आसानी से छिलके निकल जाएंगे और जो टमाटरों का रस है ये भी गैस में नहीं गिरता है। तो अब हमें इनको दरदरा सा चॉप कर लेना है। ये काम आप अगर मिक्सर में करेंगे तो बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। जो खलबट्टा या सिलबट्टा होता है आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चॉपर में भी कर सकते हैं। तो हमने 1.5 प्याज को रफली कट कर लिया है और इसी टमाटर में मिला दिया है। कम तीखी वाली यहाँ पर हमने 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, या इसमें धनिया पत्ती भी इसी समय डाल सकते हैं, वो भी चॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड, दरदरा पीसने के लिए मैं इसी चॉपर का यूज़ करती हूँ। काम जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमने देखिए टमाटर को दरदरा सा क्रश कर लिया है। अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हम बना रहे हैं दानेदार प्याज टमाटर की चटनी, और ये भुने हुए रोस्टेड टमाटर हैं, जिससे इनका स्वाद 2 गुना हो जाता है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल दिया है, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और ऊपर से हमने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। इन चीज़ों से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। एक तो इसमें टमाटर की भुनी हुई सुगंध आएगी, और ऊपर से जो ये नींबू का टैंगी फ्लेवर है ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। नमक को टेस्ट करना है तो इस समय कर लीजिए, अगर कम है तो बढ़ा दीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा नमक मत डालिए, और अगर गलती से ज़्यादा हो भी जाए तो नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तो ये हमारी दरदरी सी स्मोकी चटनी तैयार है। अब हम इधर थोड़ा सा डालिया ले लेते हैं, यानी कि भुने हुई चने की दाल, और ये है हरी मिर्च, नमक डाल दिया, और ये हमने आम की गुठली डाल दी। ये जो आम का अचार थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो करीब ये 1 साल का आम पुराना है। इसका हमने ऊपर का पूरा पार्ट निकाल लिया, गूदे वाला, और इसी में डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर अचार का तेल डाल रहे हैं। तेल आप बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने साथ में ही डाल दिया है। अब हमने आधा छोटा चम्मच आम का मसाला भी इसी में डाल दिया है। पीस करके हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला पिस गया है, बहुत अच्छा पिसा है, पर हमने तेल पहले डाल दिया था। अगर आप पीसिए तो आप तेल बाद में डालिए, क्योंकि इससे पीसने में थोड़ी चिकनाहट बढ़ जाती है। तो अब ये जो मसाला है ये पूरा हम आलू और बैंगन में मिला देते हैं। अब ये चोखे का मसाला है जो हम बाटी के अंदर भरते हैं, ये वही मसाला है। तो हमें बाटी के अंदर इस मसाले को ना भरना पड़े, इसके लिए हमने आलू बैंगन के साथ इस मसाले को तैयार कर लिया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बनती हैं ये बाटियाँ, आप एक बार बना करके देखना। इस समय हमने नमक को भी टेस्ट कर लिया है, हमको थोड़ा सा कम लग रहा है तो हमने नमक भी बढ़ा दिया है। तो ये मसाला रेडी हो गया है। अब आप इसमें धनिया पत्ती भी मिला सकते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता है तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, अपने में मिला लेती हूँ, उसके में मैं नहीं मिला पाती हूँ। तो अब आप देखिए हमने जो आटा कितना स्मूथ लगा करके तैयार किया था, इसमें हम चोखे को भरते हैं। तो हमें आटा इसलिए भी बहुत स्मूथ लगाना है क्योंकि ये जो चोखा होता है ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। तो स्टफिंग जब ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो हमें आटा भी उसी के हिसाब से सॉफ्ट ही लगाना पड़ता है, जिससे कि स्टफिंग फटे ना। और हमने सारी बाटी इस तरह से बना करके तैयार कर ली हैं। अब इन बाटियों को मैं सेकूंगी अप्पम के पैन में। तो हल्का सा हमने तेल लगा दिया, और अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखते हैं और बाटियों को लगा देते हैं। इनको आप प्लेन तवे में भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लेन तवे में ये थोड़ी सी फैल जाएंगी और इनका जो आकार है वो कचौरी के जैसा हो जाएगा। इसलिए गोल आकार के लिए अप्पम मेकर का ही यूज़ कीजिए। ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और ढक्कन से कवर कर देते हैं। अब हमें जल्दी जल्दी इनको पलटना है, जिससे कि ये जलने ना पाएँ, और हम इनकी पोजीशन इसी तरह से उलटते रहेंगे, पलटते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे। फिर हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे, यहाँ पर आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। फिर से हम ढक्कन से कवर कर देते हैं और फिर से हम खोल लेते हैं। ये काम हमें करना है 3-3 मिनट के अंतर में। इससे ज़्यादा लगातार बाटियों को ना रखें, नहीं तो जो इनका निचला हिस्सा होता है वो जल जाता है। तो जो बीच में फ्लेम होता है वो बाटियाँ थोड़ी जल्दी पक जाती हैं, और जो साइड की होती हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए जब हम बाटी की पोजीशन चेंज करेंगे तो बीच में जो पक गई हैं उनको हम साइड में लगा देंगे,
और जो साइड की कच्ची सी लगे उनको हम बीच में रख देंगे। इस तरह से हम उलटकर पलटकर पका लेते हैं। सारी बाटियां एक साथ तैयार हो गई हैं और आपके मनपसंद जब ये क्रिस्पी हो जाए तब आप इन्हें निकाल लीजिए। कुछ लोग कुछ ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल हल्की सी क्रिस्पी रखते हैं। तो ये आप जैसा भी बनाना चाहें उतनी देर तक आप इन्हें पका करके तैयार कर लीजिए। ये हमने धनिया पुदीना की चटनी पीस करके तैयार कर ली है, क्योंकि बाटियों के साथ में धनिया पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देते हैं, जिससे कि फ्लेवर मज़ेदार हो जाएगा। तो चलिए, बाटी तो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने चटनी ले ली और ये हमारी स्मोकी फ्लेवर की टमाटर की चटनी। फ्रेंड, इस चटनी को आप बनाइए, ये आपको अच्छी ना लगे तो कहना, बहुत ही गजब की लगती है। और ये जो हमारी बाटी है ये तो अपने आप में कंप्लीट थाली है, क्योंकि इनके अंदर सब्जी भी है और पूरी तरह से व्हीट भी है। ये बहुत ही पौष्टिक है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये फूली हैं और अंदर तक पूरी तरह से पकी हुई हैं और बेहद स्वादिष्ट हैं। अगर आप चाहें तो टमाटर की चटनी ना भी बनाएं या कोई चटनी ना बनाएं, ये ऐसे ही खाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। चाय के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। टमाटर की चटनी तो हमारी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ धनिया की बची थी, लेकिन मैंने इन बाटियों को चाय के साथ सुबह भी खाया। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड, ये टिफ़िन में बच्चों के भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और घर में भी खा सकते हैं। तो मेरी बैटरी डाउन हो गई और डाउन होते होते मेरा कैमरा बंद हो गया। मैंने इन बाटियों को अपनी काम वाली बाई को खिलाया, उनको भी ये बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नमस्कार।